Hello dear friends, welcome to my YouTube channel Oral and General Health Simplified by Dr. ध्रुव अस्थाना। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट हेल्थ टॉपिक पे बात करेंगे कि कैसे हम लोग घर बैठे एक आयुर्वेदिक पेस्ट पायरिया के लिए घर पे ही बना लें। तो आप लोग जानते होंगे कि पायरिया जो बीमारी होती है इसे हम लोग मेडिकल टर्म्स में पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं। ये इंडिया में एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। कॉमन इसलिए है क्योंकि एक तो इंडिया में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और ज्यादातर लोगों को अपनी ओरल हाइजीन के बारे में मालूम नहीं होता। तो ज्यादातर 60 to 70% लोग इससे अफेक्टेड रहते हैं और वो ये भी नहीं जानते कि इसका इलाज क्या होता है। और अगर वो इसके इलाज के लिए डेंटिस्ट के पास विजिट करते हैं तो उसका इलाज बहुत महंगा होता है और हजारों में खर्चा आता है, जो कि इंडिया की ज्यादातर पॉपुलेशन अफोर्ड नहीं कर सकी। तो मैंने समझा कि इसके बारे में अगर मैं ऐसा कोई आयुर्वेदिक पेस्ट बता दूं जो हर आदमी अपने घर पे कॉमनली चीजें अवेलेबल होती हैं उससे बना ले और उससे अपने मसूड़ों पे लगाए तो ये पायरिया ठीक हो जाए, तो एक तो वो डेंटिस्ट के महंगे खर्चे से बच जाएगा, प्लस उसके दांत भी कमजोर नहीं होंगे। देखिए, जो पायरिया होता है यानी कि पेरियोडोंटाइटिस, ये मसूड़ों की बीमारी होती है। मसूड़ों से खून आता है, मसूड़ों में सूजन आ जाती है, मसूड़े नीचे जाने लगते हैं, मुंह से बदबू आती है, ठंडा गर्म लगने लगता है, दांत भी हिलने लगते हैं। लंबे समय तक इसका इलाज नहीं किया जाएगा तो क्या होगा कि आपके दांत भी आपके हिल के गिर जाएंगे, दांत धीरे धीरे बाहर आने लगेंगे और खराब लगेगा। तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, कुछ सिंपल सी चीजें हैं, जैसे कि आपको अपने घर पे 50 ग्राम नीम पाउडर प्लस 25 ग्राम हल्दी प्लस 25 ग्राम सेंधा नमक प्लस 25 ग्राम बेकिंग सोडा पाउडर प्लस इसी में 2-3 लौंग के टुकड़े पीस कर इसमें मिला दें और इसमें फिर आप अच्छे से इन सभी चीजों को पाउडर बना लें, प्लस इसको एक डिब्बी में पाउडर बना के रख लें। यानी कि नीम, हल्दी, सेंधा नमक, लौंग और बेकिंग सोडा जिस अमाउंट में बताया है उसे अमाउंट में एक पाउडर बना के अच्छे से पीस के एक डिब्बी में रख लें। और इसको जब भी आप मॉर्निंग में उठें, ब्रश करने के बाद नॉर्मल ब्रश करें और नाश्ता वाश्ता करने के बाद इस पाउडर को क्या करें कि आप, पाउडर ऐसे तो सूखा होता है, मसूड़ों पे लगाने में दिक्कत होगी, तो पाउडर मसूड़ों पे लगाने के लिए अपने पास में एक यूकलिप्टस ऑयल, एक तेल होता है, उसकी शीशी भी रखें। अपनी एक उंगली को यूकलिप्टस ऑयल की शीशी में डुबोएं, हल्का सा गीला कर लें, फिर पाउडर पे लगाएं ताकि पाउडर और यूकलिप्टस ऑयल मिलके एक पेस्ट बन जाएगा। और उसको लेके अपने सभी मसूड़ों पे आगे पीछे और अंदर से, या फिर किसी ऐसे लोग भी होते हैं जिनके सारे मुंह में पायरिया नहीं होता, कहीं कहीं होता है नीचे के दांतों में या ऊपर के, तो वही इस पेस्ट को लगा लें। एक बार बेकिंग वो पाउडर लिया, यूकलिप्टस ऑयल का मिक्सचर लगाया, फिर दूसरी बार फिर उंगली यूकलिप्टस ऑयल से गीली करी, पाउडर में थोड़ा लगाया और मल लिया। ये सब जो आपका पेस्ट मल लेते हैं जहाँ पे, उसके बाद क्या होता है, आपको 3 से 4 मिनट तक वहीं पे खड़े रहना होता है या फिर कहीं आप बैठ जाएं। तो क्या होगा, जो 3 से 4 मिनट में आपके मसूड़ों पे लगा रहेगा, तो ये जो आयुर्वेदिक दवाइयां हैं, ये जैसे कि नीम, इसमें एक कंपोनेंट होता है निम्बोलाइड भी एक एंटीसेप्टिक होता है। हल्दी में एक करक्यूमिन होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, ये सूजन कम करता है। सेंधा नमक या फिर कोई और भी नमक भी आप ले सकते हैं, नमक ही होता है। तो इससे क्या होता है कि आपके जो माउथ में बैक्टीरिया होते हैं पायरिया के, ये उनको मार देता है, उनको सुखा के वो मर जाते हैं। प्लस बेकिंग सोडा भी एक एंटीसेप्टिक का काम करता है। क्लोव होता है, ये मसूड़ों के दर्द को कम करता है, प्लस इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं, बैक्टीरिया किल करता है। सेम तरीके से यूकलिप्टस ऑयल भी जो आप लगाते हैं, ये भी एक तरीके का एंटीसेप्टिक होता है। तो 3-4 मिनट लगा रहेगा तो आपके सभी दांतों में या फिर जहाँ दिक्कत हो वहाँ, तो क्या होगा, उसके बाद कुल्ला कर लें आप। कुल्ला करने के बाद फिर उसके बाद आधे घंटे तक कुछ भी आपको खाना पीना नहीं है। और उसके बाद फिर रात में भी एक बार सोने के से पहले आप ये पेस्ट लगाएं। तो आप देखेंगे कम से कम ये आप 15 से 20 दिन ये पेस्ट जो मैंने बताया, ये पाउडर और यूकलिप्टस ऑयल बना के लगाएंगे, तो 15 से 20 दिन के बाद आप देखें
देखेंगे कि आपके मसूड़ों की सूजन और उसमें खून और बदबू प्लस ये सब चीजों में इम्प्रूवमेंट होगा। लेकिन इस पेस्ट लगाने का ये मतलब नहीं है कि आप नॉर्मल ब्रशिंग छोड़ दें। ये ब्रशिंग तो करनी है आपको सुबह और रात में, उसके बाद ये आप लगाएं तभी ज्यादा फायदा होगा। और ये पेस्ट जब खत्म हो जाए तो फिर से बना लें। और 15-20 दिन के बाद अगर आप देखें कि आपको या तो आपको 100% ठीक हो जाएगा या फिर 50-60% फायदा दिखे। अगर आपको 50-60% फायदा दिखे तो इस पेस्ट के साथ आप एक फिटकरी के कुल्ले भी कर सकते हैं। फिटकरी भी एक एंटीसेप्टिक होती है, मसूड़ों के लिए बहुत ही अच्छी होती है और मसूड़ों से खून को भी आने को रोकती है। और धीरे धीरे आप देखेंगे जैसे जैसे समय बीतेगा आपके माउथ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा, कोई बदबू नहीं आएगी और आप पायरिया से मुक्त हो जाएंगे। प्लस डेंटिस्ट का महंगा खर्चा भी नहीं होगा। लेकिन कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका पायरिया बहुत ज्यादा ही बढ़ चुका होता है, दांत बहुत ज्यादा हिलने लगते हैं, तो फिर उस केसेस में ये पेस्ट असर नहीं करता। ये पेस्ट असर करता है माइल्ड टू मॉडरेट पायरिया में, जिसमें हल्की फुल्की बदबू, हल्का फुल्का खून और ये सब चीजें होती हैं। अगर बहुत ही सीवियर दिक्कत है तो फिर आपको अपने डेंटिस्ट के पास जाना ही होगा। तो फिर आपके मुंह की पूरी दांतों की सफाई करेगा, जो उसमें प्लाक और टार्टर लगा हुआ है और गंदगी लगी हुई है, सफाई करेगा। कम से कम 3 से 4 बार बुलाएगा, आपको दवाइयाँ देगा, एंटीसेप्टिक्स देगा, माउथ वॉशेस देगा, मल्टीविटामिन देगा और प्लस कुछ टेस्ट भी करा सकता है ब्लड शुगर के, जैसे कि HbA1c, थायराइड के। तो मतलब अगर बहुत एडवांस्ड है तो फिर आपको डेंटिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा। और अगर आपका हल्का फुल्का है तो आप ये पेस्ट बना के आप यूज कर सकते हैं। और अगर आप लोग इतनी मेहनत नहीं करना चाहते तो फिर बाजार में भी आप जाएंगे तो बाजार में भी आपको सेम टू सेम पेस्ट मिल जाएंगे, उसमें भी ये सेम चीजें ही होती हैं। लेकिन क्योंकि कंपनी अपनी ब्रांडिंग लगाती है तो यही पेस्ट आपको बहुत महंगे मिलेंगे, जो कि आपके घर में बनाने में 50 रुपए का भी 50-60 रुपए से ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। वो मार्केट में वो पेस्ट आपको 300 में मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको मेहनत नहीं करनी तो वो पेस्ट ले सकते हैं, वो भी इक्वली गुड है। तो इस वीडियो के माध्यम से मुझे लगता है कि मैंने आपको काफी इंफॉर्मेशन दी और आपको काफी मदद होगी। और फिर भी अगर आपको एक पर्टिकुलर क्वेरीज हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में इसके बारे में लिखें, मैं उसको पर्सनली आंसर करूंगा। और फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट एंड बाय।